सो हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का वेलकम है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने इस जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है, ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए। हमारी जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 10.2, या फिर मैं अगर दूसरे शब्दों में बात करूं, इंग्लिश में बात करूं, तो है हमारी 10.2 चल रही है। और इस 10.2 के हम लोग जो है 10.2 के चौथा क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर या तो हमें एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी एक है जो एक्सप्रेशन थी उसमें वैल्यू रख के, और उसकी वैल्यू हमें मान उसका रख के पूरा जो समीकरण है उसको हल करना था। इस वाले के अंदर हमें क्या करना है, जो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है या फिर चौथा क्वेश्चन है, इस प्रश्न के अंदर हम लोगों को है जो दो दो मान एक साथ में रखने होंगे, फिर उस समीकरण को हल करना है, और एक नया जो भी हल हमें मिलेगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोग हमेशा की तरह हल लिखेंगे। ठीक है, या अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप एज ए सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले से बोल रखा है a बराबर 2 और b बराबर 2, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले जैसे ये है तो दो ब्रैकेट बना के मैं स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा के ब्रैकेट बना के फिर स्क्वायर। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो मुझे वैल्यूज दे रखी है, एक मुझे रखनी है 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 या फिर 2। और दूसरी वही मैं क्या करूंगा, मुझे मान दे रखा था -2, तो मैं -2 लिख दूंगा। अब जब मैं इसको हल करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो आपको पता है बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 या फिर 2 × 2, क्योंकि 2 का वर्ग निकालना है। तो ये में है जो 2 × 2 करने पे 4 मिल जाएगा। फिर जो हमारे प्लस का सिंबल या फिर जो चिन्ह है उसको वैसा का वैसा उतारा या फिर लिखा जाएगा, रिटर्न करेंगे वैसे एज इट इज। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे है जो बॉक्स के अंदर समझा देता हूँ, कि जब भी हम इन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जिन नंबर के अंदर क्या रखा है, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव नंबर आ रखे हैं, तो मैंने आपको पहले भी समझा, दोबारा समझा, उन नंबर का हमेशा जो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस का नहीं होके प्लस का 4 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस या फिर ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या मिलके धनात्मक संख्या बन जाएगी। इस हिसाब से इसका है जो 4 आएगा, और 4 के आगे आपको प्लस लिखने की आवश्यकता या फिर नीड नहीं है। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, -4। इसको मैं ब्रैकेट में क्यों रख रहा हूं बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। इसको ब्रैकेट में रखने का एक ही मेरा उद्देश्य या फिर मेन मोटो है कि इन दोनों को सिंबल या फिर चिन्हों को साथ साथ नहीं लिख सकता हूं। अब आप सीखेंगे ध्यान से कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। और इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 4, और फिर ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 4 - 4, और उसका वैल्यू 0 या फिर शून्य के बराबर में आएगा। और यही हम लोग है जो इसका आंसर लिख देंगे। और इसको अच्छी तरीके से ऐसे आप अगर ऐसे आगे मार्क कर दें तो आपका जो बिल्कुल भी एक भी है जो मार्क नहीं कटेगा। इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। और इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, आपको विजिबल नहीं होगा तो देख लीजिए। ये है जो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको है जो क्या मिल गया, 0 यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, फिर वापस है जो मैं ले लेता हूँ। अब अगले पे बढ़ रहा है, फिर इसको मैं ऐसे रफ करके ऊपर की साइड ले लेता हूँ। ठीक है, यह लिख लेता हूँ, ये देख लीजिए बच्चों, ये बन जाएगा मेरा 4, फिर प्लस और माइनस मिलके माइनस, फिर यहाँ पे 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे बच्चों है जो 0 मिलेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर या फिर उत्तर होने वाला है। आगे आपको बात समझ में, फिर बढ़ रहे हम लोग इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। ये आप ध्यान से देखेंगे, मान तो वही हमें पहले से बता रखे हैं, यहाँ पे भी हमें मान रखना है, वैल्यू रखनी है, यहाँ पे भी रखनी है, यहाँ पे भी रखना है। ये दो वर्ग या फिर स्क्वायर के फॉर्म में है, वर्ग के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको है जो ज्यादा चिंता वाली बात है नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप ध्यान से, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं क्या करूंगा, हमेशा की तरह सॉल्यूशन लिख के और इसको है जो मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा, या फिर हल भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो इसको है, इसको यहां से जो ऐसे ब्रैकेट बनेंगे, क्यों ब्रैकेट बनेंगे, क्योंकि इसका वर्ग या फिर स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट बना दिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें बनेगा, फिर प्लस से तो प्लस लिख दिया। और यहाँ पे भी जो आपस में मल्टीप्लाई या फिर गुने में है, तो इनके लिए काम करता हूँ मैं, इनका मान अभी लिख नहीं रहा हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, इनका मान भी लिख लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ये 2 और ये बी है, तो ये -2 होगा। इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज या फिर बंद कर दिया, और फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस का लगा दिया, और इस पूरे को है जो
मैंने वापस इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। अब समझो जो वैल्यू में दे रखी a इज इक्वल टू 2, ए का मान 2 रखना है, तो यहाँ पे मैंने a का 2 रख दिया, और b का मुझे 2 तो रखना है, लेकिन ऋणात्मक या फिर नेगेटिव या फिर माइनस का 2 रखना है, तो यहाँ पे है जो मैं माइनस का 2 रख दूंगा। ठीक है, अब बच्चों देखो ध्यान से, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। कैसे 4 मिला, ये बात आपको अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग निकालने पे मुझे 4 या फिर 2 मिल गया। इसको इससे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये मल्टीप्लाई में या फिर गुने में है, तो मैं इसको प्लस लिख के क्या आंसर मुझे मिलेगा, 2 दूनी 4, और वो भी माइनस का, तो मैं इसको माइनस को 4 रहने देता हूं बच्चों। ठीक है, और फिर मैं क्या देखूंगा कि प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या बन जाएंगे, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे माइनस या फिर ऋणात्मक बन जाएंगे। तो इनको जो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये मेरा माइनस और प्लस, और सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, इन दोनों का पहले स्क्वायर निकालना, तो प्लस को एज इट इज लिख रहा हूँ, और जो इसका स्क्वायर है 2 का या फिर -2 का स्क्वायर है वो 4 या फिर प्लस का 4 ही आना है। अब मैं इसको आगे और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ध्यान से, यहाँ देखो 4 एज इट इज, 4 वही का वही, और ये प्लस और माइनस मिलके, यहाँ वाले प्लस और माइनस मिलके, ये दोनों प्लस और माइनस मिलके कितना बन जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, और फिर वापस अगर मैं ध्यान से देखूं, ये प्लस का मेरा प्लस रहेगा, और यहाँ पे प्लस का 4 या फिर 4 मुझे लिखना है। अब मुझे एक और चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर ये सिंबल कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो कैंसिल आउट या फिर मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं इसको इससे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दूं कि माइनस और प्लस कट जाएंगे, या फिर मेरे पास में दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों कि मैं इस 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, या फिर 4 में से 4 घटा दूं। ठीक है, तो भी मुझे शून्य मिलना है, इन दोनों को मैं घटाऊं तो शून्य मिलना है, और अगर मैं शून्य में 4 जोड़ता हूं तो बच्चों मुझे कितना मिलेगा, शून्य में 4 जोड़ने पे 4 ही मिलेगा, और यही मेरा इसका है जो फाइनल आंसर या फिर उत्तर होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फोर्थ का सेकंड, चौथे का प्रश्न का दूसरा भाग समझा दिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में वही हमें क्या ध्यान देना, दो ब्रैकेट, इसको सॉल्यूशन लिख देंगे सबसे पहले, और सॉल्यूशन या फिर हल लिख के हम इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखने के बाद में ये जो एक्सप्रेशन या फिर जो हमें समीकरण दे रखा है, जो जिसके अंदर हमें मान रखना है या फिर वैल्यू पुट करनी है, उसको हम किस तरीके से ए स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले से लिख देंगे ए स्क्वायर, और फिर बीच में माइनस का इस बार, तो यहाँ पे मैं बीच में माइनस का लगा लेता हूँ, और दूसरा वाला मेरा जो बचा हुआ है ये माइनस लगा दिया, और जो मेरा दूसरा वाला बचा हुआ है उसको जो मैं वापस लिख के, और वापस है जो ब्रैकेट या फिर कोष्टक के अंदर लिख लेता हूं। अब देखो बच्चों, इसके अंदर एक तो वैल्यू मुझे रखनी, ए की जगह मैं क्या रखूंगा, ए की जगह मुझे 2 रखना है, तो ये मेरा 2 या फिर 2। और वही दूसरी साइड में अगर बात करूं, बी की जगह क्या रखना है, इस माइनस को अभी आप कंफ्यूज नहीं हो, साइड में लिख दिया, बी की जगह माइनस का 2 या फिर -2 लिखना है ना, ऋणात्मक 2 या फिर माइनस के 2 मैंने लिख दिए। अब इनको मैं सॉल्व करता हूं, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, तो ये 2 इंटू 2 करने पे बच्चों हम लोगों को यहाँ पे 4 मिल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करना था या फिर 2 का वर्ग फाइंड करना था। इस माइनस को एज इट इज आप रहने दीजिए, अभी के लिए आप कुछ भी मत कीजिए, मैं इस माइनस को छेड़ नहीं रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, मैं जो ये जो मेरा इसका स्क्वायर, इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इसका स्क्वायर क्या मिल जाएगा बच्चों, तो मुझे इसका स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना है, -2 का स्क्वायर करूं या फिर चाहे 2 का करूं, मुझे है जो 4 ही मिल रहा है, क्योंकि माइनस की संख्या या फिर जो नेगेटिव नंबर की जब भी हम कभी स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हम लोगों को 4 या फिर 4 या मतलब प्लस की संख्या या फिर पॉजिटिव नंबर मिलता है, ये सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, ये तो और ये 4, -2 का 4 बन गया, माइनस का माइनस, तो अब ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, फिर जब मैं आगे सॉल्व करूंगा इसको, तो आगे सॉल्व करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 - 4, अगर मैं 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर 4 में से 4 घटा दूं, लेकिन ध्यान रखना इस बार यहाँ गुने में नहीं है, आप सोच रहे ब्रैकेट लग रखा तो गुने होंगे, क्योंकि पिछली बार में हमने मल्टीप्लाई या फिर गुना किया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 में से 4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों, तो यहाँ पे मुझे जो 0 मिलेगा, और यही मेरा जो इस पूरे क्वेश्चन का है जो फाइनल आंसर या जो मेरा है फाइनल उत्तर, अंतिम रूप से जो उत्तर वो होने वाला। तो ये मैंने आपको बात समझा दी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का हमने थर्ड पार्ट भी देख लिया यहाँ पे बड़े अच्छी तरीके से। अब देख रहे हैं अगला पार्ट है फोर्थ में या फिर नहीं है।
ठीक है, फोर्थ में नहीं है बच्चों। मैं एक टाइम में एक क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं, आपका टाइम है जो वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो, आप भी बोर नहीं हो, साथ साथ में कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो आप एक एक क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं यही है जो वीडियो को एंड करता हूं, लेक्चर को एंड करता हूं। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी, अगर आप किसी भी तरीके से इस कंटेंट से है जो सेटिस्फाई है, या फिर आपको कंटेंट जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, जो भी मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो बस आपको मेरी हल्की सी सपोर्ट ये करनी है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने में आप अपनी है जो हेल्प कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि कम से कम इतने बच्चे तो हमारी क्लास देख रहे हैं, चाहे 10 ही हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 20,000 हो, हमें ये सोच के चलेंगे कि इतने बच्चे तो क्लास कम से कम देख रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए चैनल को, जिससे वो लोग हैं जो इसका भी बेनिफिट ले पाए। और लास्ट में एक बात और बोलूंगा कि आप हमें जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी है, या फिर यूट्यूब है, उसके ऊपर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो, या फिर जो भी उनका रिदम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।